हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एनटीपीसी के लिए आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराने वाले हैं, जिसमें आपके मैथ्स के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने वाले हैं। चाहे आप रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एएलपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप रेलवे ग्रुप डी या आरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को इन तक जोड़ देखेंगे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ, बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है एक्स। क्या लिखा हुआ है? एक्स बराबर यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस एक्स बराबर 1 प्लस 1 अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस 1 अपॉन में, फिर अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस 1 अपॉन में फिर आपका लिखा हुआ है, फिर से आपका 1 प्लस 1 बाई आपका 2 लिखा हुआ है। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 यानी 4 बार है। तो आपको बताना क्या है? तो यानी देन, यानी आपको क्या बताना है? तो आपको बताना है वैल्यू किसकी निकालनी है? 2x किसकी निकालनी है? 2x प्लस 7/4, 2x प्लस 7/4 की वैल्यू निकालनी है। आपके ऑप्शन भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखेंगे ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया और यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो गया। यानी आपके 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, देखेंगे ये आपके 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा आपको बताना है जल्दी से। ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये आपका डी हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा जल्दी से बताएंगे। तो चलिए, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आता है, देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालनी है? x बराबर, देखेंगे x बराबर यहाँ पर आप इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस का ये वाला आपका लिखेंगे 1 अपॉन में, इसको लिखेंगे 1 प्लस का, फिर ये वाला नंबर लिखेंगे 1 अपॉन में, फिर ये आपका यहाँ पर नंबर लिखेंगे 1 प्लस का 1 बाई आपका क्या लिखेंगे 1 बाई, और फिर यहाँ पर आपका, फिर इसके बाद यहाँ पर 1 प्लस का 1 बाई 2, ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ था, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ था, यहाँ पर देखेंगे यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना था, इसमें हम सबसे पहले नीचे से सॉल्व करते हैं। नीचे से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एलसीएम लेना होता है। अगर हम इसका इसमें एलसीएम ले लेते हैं, कितना बचेगा? यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2, यहाँ पर 2 1 2 हो गया, नीचे आपका 2 रहेगा और नीचे ऊपर आपका कितना 2 और 1 कितना होता है? 3 हो जाता है। और ये जो 2 नीचे था ये आपका ऊपर चला जाकर आपका क्या बन जाएगा? 2, आपका 2 यहाँ पर बन जाएगा, 2 1 2 हो गया, ठीक है। अगर इतना समझ में आ चुका है, देखेंगे 3 कितना हो गया? 3 एकम 3 और 3 2 5 हो गया, यानी कि 5 यहाँ पर हो गया, 5 टोटल आपका ऊपर क्या हो गया? ऊपर जो नंबर आ गया आपका यहाँ पर आपका 5 आ गया, और ये जो आपका 3 है ये आपका 3 आपका मल्टीपल में ऊपर चला जाएगा, यानी इसके मल्टीपल में आ जाएगा आपका 3 यहाँ पर हो गया। अगर इतना समझ में आ चुका है तो आगे भी यहाँ पर समझ में आ जाएगा। 5 पंजा 5, यानी 5 एकम 5 हो गया, 5 3 8 होता है। यहाँ पर कितना नंबर बनेगा? तो यहाँ पर आपका 8 बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका 8, यहाँ पर आपका 8 हो गया। और यहाँ पर देखेंगे ये आपका जो 5 था ये आपका 5 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, 5 कम 5 हो गया। अगर यहाँ पर कोई डिजिट होती तो उसका मल्टीप्लाई होता 5 में, यानी 1 में हो गया है, तो आपका 5 पंजा 5 हो गया। 8 कम 8 5 कितना होता है? 13 होता है। x बराबर यहाँ x की वैल्यू कितनी निकल आई? 13/8 निकल आई, ठीक है। x बराबर 13/8 आ गया। इतना अगर समझ में आ चुका है, आपको यहाँ पर पुट कर देना है, यानी x की जगह पर ये वैल्यू रख देनी है। तो यहाँ पर चलिए हम रख देते हैं। तो 2 लिखा हुआ है, x की जगह पर अगर हम ये वैल्यू रख देंगे 13/8, तो यहाँ पर देखेंगे 13/8 हमने यहाँ पर रख दिया, और प्लस का यहाँ पर आपका कितना है? 4/7/4 लिखा हुआ है। यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर 2 से यहाँ पर 8 कट जाएगा, 2 2 यहाँ पर 2 4 8 हो गया, यानी 4 बार में कट गया। अब यहाँ पर आपका क्या लिखा है? 13 बाई आपका टोटल आपका 4 लिखा हुआ है, और प्लस का यहाँ पर आपका 7 बाई आपका 4 लिखा हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम अगर हम लेंगे कितना हो जाएगा? एलसीएम आपका 4 हो गया, और यहाँ पर आपका देखेंगे 13 और 7 कितना होता है? आपका 20 हो जाता है, यानी कि आपका 20 मिलाकर टोटल 20 हो गया। 20 4 से काटेंगे, 4 5 20, यानी कि 5 इसका राइट आंसर हो गया। क्या आपके ऑप्शन में 5 है? बिल्कुल, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को करना है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है, रेलवे एनटीपीसी के लिए, एएलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी को देते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, आप सभी को करना है। अगला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर देने वाले हैं, आप सभी को यहाँ पर आपको क्वेश्चन करना होगा। बहुत अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है। देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखेंगे बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन देखेंगे, आपका लिखा है 2 बराबर, क्या लिखा हुआ है? 2 बराबर आपका लिखा है x। क्या लिखा है? 2 बराबर x प्लस का, 2 बराबर x प्लस का 1 अपॉन में देखेंगे लिखा हुआ है 1 प्लस का 1 बाई आपका क्या लिखा हुआ है? 1 बाई 3 प्लस का 1 बाई 4 लिखा है, 3 प्लस का 1 बाई 4। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका 1 था, ये ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन। आपके ऑप्शन यहाँ पर इसमें आपको बताना है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। क्या बताना है? x की वैल्यू बतानी है कि x का मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन हम यहाँ पर दे देते हैं, देखेंगे आप, ध्यान देंगे।
ऑप्शन यहाँ पर है आपका, पहला ऑप्शन है 18/27 है, कितना है 18/27 पहला ऑप्शन हो गया। 17 है यहाँ पर, 18 बटे कितना है 17, 18/17 आपका पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है आपका 21/17 लिखा हुआ है। तीसरा ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 13/17 लिखा हुआ है, क्या लिखा है 13/17 लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपका डी नंबर आपका क्या लिखा है 12/17 लिखा है, क्या लिखा है 12/17 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। देखेंगे ये आपका ए ऑप्शन हो गया, ये आपका बी ऑप्शन हो गया, ये आपका सी ऑप्शन हो गया और ये आपका डी ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कैसे होगा। तो देखेंगे यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आता है, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं। देखेंगे यहाँ पर हमने 2 लिखा हुआ है, 2 लिख दिया। अब यहाँ पर x लिखा है, x लिख दिया, प्लस लिखेंगे और यहाँ पर आपका 1 अपॉन में यहाँ पर देखेंगे 1 लिख दिया और प्लस का 1 अपॉन में आपका देखिए। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, 3 कम कितना हो गया, देखिए 4 3 12 हो गया, 12 13, यानी कि आपका यहाँ पर आपका कितना हो गया 13 हो गया और ये 4 इसके मल्टीपल में चला जाएगा, 4 एकम 4 हो गया, ठीक है, ये 4 बन गया। अब देखेंगे 13 एकम 13 और 13 4 कितना होता है, 13 4 होता है आपका 17, कितना होता है आपका 17 हो जाता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा नंबर बनेगा, यहाँ पर आपका 17 हो गया और ये 13 जो था आपका मल्टीपल में जाएगा, 13 बन जाएगा आपका कितना होता है 13 हो जाता है। इतना क्वेश्चन अगर समझ में आ चुका है तो आगे भी समझ में आ जाएगा। देखें कैसे करना है, इस वैल्यू को आप इस तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ x बराबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस का 13 बाई आपका 17। अगर ये समझ में आ चुका है तो क्वेश्चन बिल्कुल आपको यहाँ पर सॉल्व आ जाएगा। देखिए x की वैल्यू क्या निकलेगी, x बराबर यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कैसे करना है। x बराबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो एलसीएम आएगा आपका, यहाँ पर 17 एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पर देखेंगे 17 टू यानी 17 दूना कितना होता है 34 होता है। यहाँ पर आपका 34 लिख दिया और माइनस का यहाँ पर आपका 13 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका लिख दिया गया। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए x बराबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जो माइनस करेंगे यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 बचेगा और यहाँ पर आपका 2 बचेगा, यानी 21 बाई आपका 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन में आपको दिया गया है 21 बाई 17, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका 21 बाई 17 आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत अच्छे लेवल के हैं। चाहे आप रेलवे में एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टेक्नीशियन एग्जाम, एलपी एग्जाम या फिर आप रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और यहाँ पर आपकी रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। उसके अलावा यहाँ पर आपकी मैथ्स के अलावा यहाँ पर आपकी जीके वगैरह की क्लासेस भी आपकी कंटिन्यू चलाई जा रही है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास होने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सारे एनटीपीसी के क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है, देखेंगे आपका लिखा है 7, कितना लिखा है 785 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 785 मल्टीप्लाई, फिर से आपका 785 है 785, फिर से आपका मल्टीप्लाई 785 आपका लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका प्लस है, प्लस के बाद यहाँ पर आपका 435 लिखा है, क्या लिखा है 435 लिखा है, मल्टीप्लाई यहाँ पर आपका है, फिर आपका 435 लिखा हुआ है, फिर से यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई है, फिर से यहाँ पर आपका 435 लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आपका अगर आपके एग्जाम में आता है तो कैसे सॉल्व करना है हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको बहुत अच्छे लेवल के समझाने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, अगला नीचे आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 785 का आपका क्या लिखा है स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर हो गया, फिर प्लस है यहाँ पर आपका, फिर प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ पर आपका लिखेंगे 435 आपका लिखा है, इसका स्क्वायर कर देंगे, टोटल आपका इसका स्क्वायर हो गया, और फिर माइनस का यहाँ पर देखेंगे माइनस का है, फिर यहाँ पर 785 लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई है यहाँ पर आपका 435 लिखा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। आपके ऑप्शन हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखेंगे पहला ऑप्शन यहाँ पर यानी ए ऑप्शन आपका लिखा है 350 लिखा हुआ है, और बी ऑप्शन आपका लिखा है 785 लिखा है, 785 लिखा हुआ है, सी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 1220 लिखा हुआ है, 1220 लिखा हुआ है, और डी ऑप्शन आपका लिखा है 1320 आपका लिखा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, इसमें से राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा, जल्दी से बताएंगे आप सभी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखेंगे ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, चलिए हम यहाँ पर बताते हैं। ये आपका ए ऑप्शन हो गया, ये आपका बी ऑप्शन हो गया, ये आपका सी ऑप्शन हो गया और ये आपका डी ऑप्शन हो गया। देखेंगे 4 ऑप्शन लिखे हुए, इसमें से राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे, चलिए हम यहाँ पर बता देते हैं ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पर ए, यहाँ पर आपको 2 नंबर दिखाई पड़ रहे होंगे। पहला नंबर आपको 785 दिखाई पड़ रहा है और दूसरा नंबर जो आपको दिखाई पड़ रहा है 4 यानी कि 435 यानी 435 आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, सबसे पहले नंबर यानी कि आपका 785 बराबर हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और दूसरा नंबर जो आपका दिया है 435, क्या लिखा है 435 जो आपका लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हमने बी मान लिया। अब देखेंगे यहाँ से आपका 50% क्वेश्चन यहाँ पर आपका सॉल्व हो चुका है। अब देखेंगे क्या करना है यहाँ पर,
देखिए इसको हमने a माना है तो a मल्टीप्लाई क्या होता है, देखिए 3 बार अगर a का मल्टीप्लाई करते हैं तो a क्यूब हो जाता है, क्या हो जाता है a क्यूब हो जाता है, तो a क्यूब लिख दिया, प्लस लिखा है तो प्लस लिखेंगे। और यहाँ पर आपका देखिए इसे हमने क्या माना है, इसे हमने b माना है, तो यहाँ पर अगर 435 लिखा हुआ है, b माना है, ये आपका 3 टाइम है, तो यहाँ पर आपका b क्यूब हो गया, ठीक है। अपॉन में करेंगे, अपॉन में क्या लिखा हुआ है आप ध्यान देंगे, यहाँ पर इसे क्या लिखा था, यहाँ पर देखिए 785 का स्क्वायर है, 785 का स्क्वायर यानी आपका स्क्वायर, यानी कि इसको क्या माना था, a माना था, तो इसका a स्क्वायर हो गया, प्लस फिर यहाँ पर आपका इसको क्या माना था, b माना था, तो इसका b स्क्वायर हो गया, और माइनस यहाँ पर a और b यानी कि माइनस का a भी हो गया, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर क्या करना होता है, इसके बाद यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए हम यहाँ पर बता देते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए ब्रैकेट में होता है a प्लस का b होता है, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर होता है, प्लस का आपका b स्क्वायर होता है, और माइनस का आपका a भी होता है, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का a भी होता है, ठीक है। ये होता है आपका a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस का आपका b स्क्वायर लिखा हुआ है, और माइनस का आपका a भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे सेम नंबर है, यहाँ पर आपके कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद आपका बचा क्या, a प्लस बी होता है, यानी इन दोनों नंबरों को ऐड कर देंगे। यहाँ पर ऐड करते हैं 5 5 कितना होता है, 10 होता है, 1 कैरी गया, और यहाँ पर देखिए कितना हो गया, 12 हो गया, 12 प्लस 1 आपका थर्ड टोटल कितना हो गया, देखेंगे यहाँ पर आपका 785 था और 300 यहाँ पर, ठीक है। देखेंगे 8 1 9 हो गया, 9 और 12 9 और 10 11 12 यानी कि आपका 12 हो गया, 2 हो गया, 1 कैरी लग गया, और यहाँ पर देखिए 7 और 4 कितना होता है, 7 और 8 हो गया, और यहाँ पर आपका 1220। क्या आपके ऑप्शन में 1220 दिया गया है, क्या ऑप्शन में आपके 1220 है, बिल्कुल आपके ऑप्शन में सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 1220 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे कितना अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे लेवल की क्वेश्चन यहाँ पर आपको कंप्लीट करा रहे हैं, रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और अगर आपने इसकी पहले की क्लासेस वगैरह नहीं पढ़े तो उन क्लासेस जाकर आप जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, तो देखेंगे यहाँ पर जितने भी आपके सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा रहे हैं, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। देखेंगे यहाँ पर आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है। जी हाँ, तो देखेंगे आपका क्वेश्चन लिखा है 458। देखेंगे सेम क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ये क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपका लिखा है 885, कितना लिखा है 885 आपका लिखा हुआ है। फिर से यहाँ पर आपका 885 है, मल्टीप्लाई, फिर से यहाँ पर 885 आपका लिखा हुआ है, फिर से यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई है, फिर से आपका 885 आपका यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर आपका प्लस है, प्लस के बाद यहाँ पर आपका 115 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई, फिर से आपका 115 लिखा हुआ है, फिर से आपका मल्टीप्लाई, फिर से आपका 115 लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है। अपॉन में करेंगे, अपॉन में करने के बाद क्या हो जाएगा, अपॉन में करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपका क्या होगा, अपॉन में करने के बाद देखेंगे यहाँ पर आपका लिखा है, फिर से लिखा है 885 लिखा हुआ है, यानी 885 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई, फिर से आपका 885 आपका लिखा हुआ है, और फिर से यहाँ पर आपका क्या लिखा है, फिर से यहाँ पर आपका लिखा है प्लस, प्लस लिखा है, और फिर से यहाँ पर आपका 115 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई है, फिर से यहाँ पर आपका 115 है, और फिर से यहाँ पर आपका माइनस है, और फिर से यहाँ पर आपका कितना लिखा हुआ है, आपका 230, देखिए लिखा हुआ है 239, यहाँ पर देखिए कितना लिखा है 885 लिखा हुआ है, कितना लिखा है 885 आपका लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में यहाँ पर आपका 115 लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसके ऑप्शन हम यहाँ पर लिख देते हैं, ए ऑप्शन आपका लिखा है 115 है, बी ऑप्शन देखेंगे आपका 770 लिखा हुआ है, सी ऑप्शन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सी 885 लिखा हुआ है, 885 लिखा हुआ है, और डी ऑप्शन आपका क्या लिखा हुआ है, ए 1000 लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताना है आप सभी को क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये ए ऑप्शन हो गया, ये आपका बी ऑप्शन हो गया, ये आपका सी ऑप्शन हो गया, और ये आपका डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। यानी कि 4 ऑप्शन लिखे हुए, इसमें राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आता है तो कैसे सॉल्व करना है, चलिए आपको बता देते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आता है कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इसे हम ए मान लेते हैं, यानी कि आपको 885 को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, और दूसरा जो नंबर लिखा हुआ है आपका 115 को हमने क्या मान लिया, इसको हमने बी मान लिया। बस यहाँ पर आपका 50% क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए इसे ए माना है, आपका 3 टाइम है, यानी कि ए क्यूब हो जाएगा, यानी कि मल्टीपल में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। प्लस यहाँ पर इसे बी माना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर क्या है, ए 2 टाइम है यानी 2 टाइम है, यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 टाइम है, बी आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ए और बी माना था तो ए भी हो गया, ठीक है। बस सेम क्वेश्चन है जो पहले क्वेश्चन करा था उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस नंबर चेंज है आपके। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस का बी होता है, दूसरे ब्रैकेट के अंदर होता है ए स्क्वायर होता है, प्लस का बी स्क्वायर होता है, और माइनस का आपका ए बी होता है,
ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अपॉन लिखेंगे, अपॉन के बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का आपका ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपका ये थिंकिंग सेम नंबर थे आपके, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। आपका बचा क्या, ए प्लस का बी बचा, यानी ए प्लस बी, यानी इन दोनों को एडिशन कर देते हैं। ऐड करने पे यहाँ पर 10 हो जाएगा, 1 कैरी के यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 10 यहाँ पर भी हो जाएगा, 1 कैरी के यहाँ पर भी आपका 10 हो जाएगा, यानी 1000। क्या आपके ऑप्शन में 1000 है? बिल्कुल है, यानी ये आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखें कितना अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में कंफर्म पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है ये सारे के सारे। देखेंगे क्या लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन। आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा है 1 प्लस का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी के लिए सॉल्व करना है। 1 प्लस का, देखेंगे 1 प्लस का 2 बाई, क्या लिखा है, 1 प्लस का 2 बाई आपका लिखा है 1 प्लस है, फिर यहाँ पर आपका 3 है, अपॉन लिखेंगे, फिर यहाँ पर आपका लिखेंगे 1 प्लस का 4, 1 प्लस का 4 अपॉन में लिखेंगे, और फिर से यहाँ पर आपका 5 लिखा हुआ है। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको बताना है यहाँ पर इसके ऑप्शन बताने हैं। देखिए इसको सॉल्व करके आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका लिखा है 7/4, बी ऑप्शन आपका लिखा है 4/7 है, सी ऑप्शन आपका लिखा है 7/5 है, 7/5 है, और डी ऑप्शन आपका क्या लिखा है, डी ऑप्शन आपका 3/5 है, 3/7 है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये आपका ए ऑप्शन हो गया, ये आपका बी ऑप्शन हो गया, ये आपका सी ऑप्शन हो गया, और ये आपका डी ऑप्शन हो गया। देखेंगे 4 ऑप्शन लिखिए, इसमें से राइट आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना होगा। बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी के लिए आपकी कंटिन्यू प्रिपरेशन कराई जा रही है। अगर आप रेलवे में एनटीपीसी में सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ यहाँ पर कंटिन्यू मेहनत करनी होगी, तभी यहाँ पर आप सभी का सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। जितने भी सारे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन होते हैं उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर आपको सॉल्व करवाते हैं। नेक्स्ट जो आपकी क्लास आएगी उसमें यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन, यानी कि सीबीटी 1 के लिए आपके 30 क्वेश्चन जो है वो आपके कंप्लीट यहाँ पर कराए जाएंगे। बहुत अच्छे लेवल की क्लास होने वाली है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।